गाइस सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी आज है 25 जनवरी नहीं जून 2021 और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कल दिया था हमने एक छोटा सा चैलेंज जिसका नाम था नो स्टडी चैलेंज फॉर 24 आवर्स। पर अब वो चैलेंज हो गया कंप्लीट फाइनली अभी 8 बजे और अब से शुरू होता है नया ब्लॉग, आज का न्यू ब्लॉग, समझ रहे हो। और ये ब्लॉग होगा काफ़ी मस्त सा तबाही सा। और कल रात मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कल रात क्या हुआ था ना, ये वो जो ऊपर सी जो चीज़ होती है ना वो तड़ कर रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा सही कर दिया है। मतलब इस पे से हमने ये लगा दिया है जिससे अब वो आवाज़ नहीं कर रहा। मतलब तुमने किसी ब्लॉग में मैंने बताया था कि वहाँ पे आवाज़ करता था, फाइनली वो बंद हो गया क्योंकि हमने उस पर पत्थर उत्थर लगा। हाँ, तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये ब्लॉग नहीं है, ये तुम्हारे भाई की लाइफ की स्टोरी है जो तुमको यहाँ पे मैं सुनाऊँगा। वॉट इज़ माई लाइफ बिगेस्ट मिस्टेक। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं लड़के कि अगर तुम इस स्टोरी से रिलेट करना चाहते हो और यहाँ तक मेरी बात सुन चुके हो तो पूरी कहानी तक तुम रुको, मैं तुमको बताता हूँ। एक सिंपल सा सीबीएसई का स्टूडेंट कैसे ज़िंदगी को ख़राब करके एक नई ज़िंदगी शुरू करता है, क्योंकि ज़िंदगी में ना हमेशा एक न्यू बिगनिंग होती है। मतलब आपको लगता है कि नहीं अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं लड़के, ज़िंदगी फिर शुरू हो जाती है एक नए मुकाम से। इस स्टोरी में वही बताऊँगा। क्लास नर्सरी से 10th तक तुम्हारा भाई भी नॉर्मल स्टूडेंट था, एवरेज, जो क्लास के बैक बेंचर्स में था, क्लास में सबसे पीछे बैठता था, दोस्तों के साथ मस्ती करता था, पंखे मोड़ता था, क्लास के डस्टर और चौक तोड़ता था और टीचर्स को परेशान करता था कि मुझको ये क्लास में, क्योंकि टीचर्स बोला करते थे कि अगर तुमको एक बार समझ में नहीं आया तो तुम 10 बार पूछो। मैं 20 बार पूछता था और क्लास के बाहर हो जाता था, क्योंकि कोई टीचर ये नहीं बोलता ना कि तुम 10 बार पूछोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा। लिटरली मुझे बाहर कर देते थे। इस तरह होते होते मुझे 10th में आया 7.3 CGPA। यहाँ तक की स्टोरी बड़ी अच्छी है, बहुत ही शानदार। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 11th आते ही ना तुम्हारी लाइफ के मतलब ब्रेन में एक बाउंडेशन क्रिएट हो जाता है कि अब तुम्हारी लाइफ में तुम क्या करना चाहते हो, मतलब आगे क्या हुआ। मुझे आगे करनी थी इंजीनियरिंग, और अगर इंजीनियरिंग नहीं होती है तो मैं एनडीए की प्रिपरेशन करूंगा, या एनडीए की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है तो मैं कुछ और करूंगा, क्योंकि बैकअप प्लान तो बहुत बना रखे थे तुम्हारे भाई ने। लेकिन बात होती 11th में। 11th में क्या हुआ, मेरे दोस्त जो कुछ थे, मतलब जो 10th में, वो साले कॉमर्स में चले गए, कुछ जो बच्चे थे वो बायो में चले गए, और कुछ जो मतलब बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे वो मैथ्स में चले गए। तुम्हारे भाई ने भी उनकी सुनी, उनसे इन्फ्लुएंस होकर मैंने भी मैथ्स ले लिया। तुमको मैंने बताया था कि मैंने मैथ्स ले लिया। अब मैथ्स लेने के बाद क्या हुआ, 11th भी निकल गई, 50-60% बने होंगे, 11th भी निकल गई। 11th में भी हमने मस्ती करी, पंखे मोड़े, बोर्ड तोड़ा, चौक घिसी, क्लास में खूब मस्ती करी, किसी के बैग से दूसरे का अपनी बेंच घिसी, बहुत मस्ती करी। मतलब इतनी मस्ती करी जितनी हमने लाइफ में कभी नहीं करी। भाई पढ़ाई के पीरियड में हम प्ले ग्राउंड में होते थे, वहाँ पे कबड्डी खेल रहे होते थे। ऐसे करते करते मेरी और मेरे दोस्त राहुल की ज़िंदगी निकल रही थी, बड़ी मस्त वाली ज़िंदगी निकली थी। ना कोचिंग का डर था, ना क्लासेस में हम थे, भाई सीनियर थे, मतलब सीनियर आने के पहले थे। 11th भी निकल गई 50-60% पे। अब कहानी का मोड़ यहाँ से होता है शुरू। हमने 12th मैथ्स में एंट्री ली। नाउ वी आर द सीनियर इन आवर स्कूल। तुम्हारा भाई सीनियर था 12th में, अब इस समय पूरी पावर हमारे पास। समझ लो, कुछ भी करना ज़िंदगी में तो 12th में बड़ी मेमोरेबल स्टोरी होती है, कुछ लोगों के लिए डिजास्टर भी होती है। इस तरह हम लोग 12th में भी पढ़ते रहे, मस्ती करते रहे, लेकिन समझ में तब आया जब हमको डर लगा। जुलाई की शुरुआत के बाद हमको डर लगा, तो हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली। उस कोचिंग ज्वाइन करने के बाद कहानी वहाँ से शुरू होती। वो कोचिंग का नाम था करमकार नाम था, वो बिचौली में है। वहाँ पे क्या हुआ, उस कोचिंग को हमने, उसमें जो मैम थी ना वो एमपी बोर्ड की थी, और हम सीबीएसई वाले बच्चों को पढ़ा रही थी। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जहाँ पे तुमको पता है जिस फील्ड में ना जो तुमको अच्छा पढ़ाता है वो उसी फील्ड का होना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे इसमें ऐसा नहीं था। हमारे इसमें जो मैम थी ना वो एमपी बोर्ड की थी, सीबीएसई की नहीं थी। तो उन्होंने हमको पढ़ाया, हमको भी मतलब नहीं था, हम भी मस्ती में काट रहे थे, बाइक राइडिंग कर रहे थे। 12th थी तो मस्ती भी काटना था और मेमोरीज भी बनाना था। लेकिन मेमोरीज की बात करोगे लड़के तो बहुत रोना सा आ जाता है कि ऐसे कैसी मेमोरीज यार, जहाँ पे तुम यार एंड में इतना बड़ा डिजास्टर। ऐसे करते करते हमारा दिसंबर निकल गया, जैन आई। जैन में हमारा प्री बोर्ड्स हुए। प्री बोर्ड्स में हम लोगों को काफ़ी अच्छे मार्क्स नहीं आए, पर हाँ एवरेज अच्छे थे हम लोगों को, मतलब बढ़िया, हम लोग आगे निकल गए। अब प्रैक्टिकल्स हुए, प्रैक्टिकल्स भी हो गए। अब ये है लास्ट सेशन। हमारे स्कूल वालों ने हमको फेयरवेल नहीं दिया, तो हमने बैच पार्टी कर ली। हम घूमने चले गए कहीं और इस तरह हमारी बैच पार्टी भी कंप्लीट हो गई, समझ रहे हो। और बाय द वे मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि उस बैच पार्टी में क्या हुआ था कि सबके घर पे फ़ोन चला गया था।
कि आपके बच्चे स्कूल नहीं आए, वो बैच पार्टी कर रहे हैं, फेयरवेल तो उनको देंगे नहीं। हमको भी नहीं पता था, पर स्कूल वालों ने हमको फेयरवेल नहीं दिया। उस बात का दुख अभी भी इस दिल में है, समझ रहे हो। तो बात हो रही थी फेयरवेल की। फेयरवेल के बाद क्या हुआ, फेयरवेल तो हुआ नहीं, तो अब हमको हमारे प्री बोर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब हमारा पेपर मार्च में हम भाई सभी लड़के एक बस में भर के पेपर देने जाते थे और दे के चले आते थे। और स्कूल वाले हमको खाना खिला देते थे। खाना खिला देते मतलब क्या, छोड़ो, तो हमको खाना खिला देते तो हम लोग खा लेते थे। उसके बाद क्या होता था कि ऐसे करते करते हमारा पेपर्स भी हो गए और हम सभी लोग अलग हो गए, और मैं यहाँ इंदौर से अलीगढ़ चला गया। लेकिन भाई कहानी शुरू हुई मई में जब 19-20 तारीख को मेरा रिजल्ट आया, और रिजल्ट में आए तुम्हारे भाई को मैथ्स में 9 नंबर, गिन सकते हो तो 5 और 4 900 में से। तो मुझे समझ में नहीं आया यार, 1 मिनट के लिए तो मैं डिप्रेशन में चला गया और मुझे लग रहा था कि अब मौत कर लूँगा अपनी। लेकिन नहीं, अगर उस समय मौत कर ली होती तो इसमें यूट्यूब वीडियो थोड़ी बना रहा होता। लेकिन फिर क्या हुआ, जब लाइफ में सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि एक दरवाज़ा भगवान खोल देते हैं। तो मैंने वहाँ पर जाके मेहनत करना शुरू करा, और 2 महीने बाद मेरा सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ और सप्लीमेंट्री में मैं पास हो गया। और पास कितने मार्क्स का हुआ इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पासिंग मार्क्स 33 होते हैं और तुम्हारे भाई को 33 आए हैं। CBSE वालों ने 33 मार्क्स देकर तुम्हारे भाई को पास कर दिया। तो इतना बड़ा लाइफ में फेलियर झेलने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि अब तो भाई ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग तो अब हमसे होगी नहीं, क्योंकि लोग तो हम पे भरोसा करते नहीं, माँ बाप भी हमसे एक्सपेक्टेशन छोड़ चुके हैं, दुनिया आंखें मोड़ चुकी है, गर्लफ्रेंड साथ छोड़ चुकी है। अब क्या करोगे भाई। लेकिन तुम्हारे भाई ने फिर फैसले क्या लिए, BA किया, BA कॉलेज में, क्योंकि उस समय कुछ कॉलेज मिला नहीं, तो हमने एक कॉलेज में एडमिशन लिया गुजराती में, और गुजराती में हमने अपना BA परस्यू किया। BA कंप्लीट हो गया। अब BA के साथ साथ मुझे मन में एक इच्छा थी कि उस समय यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे। तो यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे 2019 में चैनल खोला, जिस चैनल पे मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। ये चैनल 2019 दिसंबर में मैंने खोल लिया कि अब जो है ना यूट्यूब की वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो कुछ रखा नहीं है, कंपटीशन ज़िंदगी में बहुत है और नौकरी मुझे करना नहीं है, तो कुछ ऐसा करते हैं जो मन को अच्छा लगे और मुझे भी। तो मैंने पार्ट टाइम के लिए यूट्यूब खोल लिया, जहाँ पर मेरा टाइम पास हो रहा था। इस तरह करते करते ये यूट्यूब चैनल इतना बड़ा हो गया, इस पर 65 सब्स हो गए। और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये जो स्टोरी हुई है ना तुम्हारे भाई के साथ, इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ही चीज़ें हुई हैं जो मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। लेकिन मेन स्टोरी यही है कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने 12th को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर बट इट कैन। वो तुम्हारा पीस ऑफ पेपर जो है ना वो डिसाइड करता है, पेपर करे ना करे लेकिन रिजल्ट तो करता है। और रिजल्ट कैसे बनता है, पेपर से, समझ रहे हो। तो लड़के मेरी बात सुनो, अगर तुम 12th में और तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरी तरह सीरियसली 12th को लो और लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट योर हैप्पीनेस। तुम्हारा भाई हैप्पीनेस को फॉलो कर रहा है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक तुम मेरा छोटा सा काम कर सकते, स्टोरी से रिलेट कर पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। और वैसे भी यार यूट्यूब की तरफ से मैसेज आया था मुझे कि लोग तुम्हारी वीडियो देखते हैं, तुमको सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो भैया उनको गलत प्रूव करो, यूट्यूब वालों को मैसेज भेजो कि नहीं हम भाई को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलता अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। और वैसे ये कोई ब्लॉग नहीं था, ये स्टोरी थी, इमोशन था तुम्हारे भाई का। ठीक है, बाय।